तो हम स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले पहले तो भाई देखें, आपका जब प्रोग्राम रन होगा, इस वक्त तो कुछ नहीं होगा हमारे प्रोग्राम में, खाली आ रहा है। तो चलें, सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, कंसोल बना देता हूँ और उसके अंदर लिख लेते हैं भाई, वेलकम टू द। तो ये आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले ये चला के देखते हैं भाई, इफ्तिताह करते हैं अपने कोड का। तो देखें आ गया, वेलकम टू द टू डू लिस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास वेलकम टू टू डू लिस्ट आए, तो नीचे हम कुछ ऑप्शंस रख लेंगे कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो। यूजर को हम यूजर से पूछेंगे कि आप लिस्ट देखना चाह रहे हो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्या आप लिस्ट में कुछ ऐड करना चाह रहे हो। तीसरा ऑप्शन, क्या आप लिस्ट से कुछ डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है। और चौथा ऑप्शन, क्या आप क्विट करना चाह रहे हो। तो उसके लिए हम अगर इंक्वायरर बना ले, ठीक है, इंक्वायरर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम देट से आंसर ही रख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स आंसर इज इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरे स्टार्ट हो गया, एरे के अंदर हमारा ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैं लॉजिकल वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम सब कुछ पढ़ के आए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट एरे के लिए यूज होता है, और ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ब्लॉक के लिए यूज होते हैं। तो ये हम ब्लॉक में वर्किंग कर रहे हैं। टाइप, टाइप आपका क्या होगा, लिस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास, अच्छा शुएब, आप ना चैट को मॉनिटर कीजिएगा, कोई ज़रूरी सवाल हो या वॉइस, इन केस मेरी वॉइस ऑफ हो जाती है, कोई मसला हो तो बता दीजिएगा। चैट मेरा ऑफ होता है, मैं चैट देख नहीं रहा था, ठीक है। जी सर, जरूर जरूर। उसके बाद आपका आ गया टाइप। टाइप के बाद हमारे पास नेम। अब लिस्ट में से जो चीज़ बंदा चूज करेगा वो किसके अंदर जाएगी, स्टोरेज, ये भी एज अ वेरिएबल काम करता है। तो इसका नाम मैं लेट से टास्क रख लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ चले इसको क्वेरी कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। क्वेरी कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेरी के अंदर आ जाए, यूजर क्या क्वेरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं मैसेज लिखता हूँ यहाँ पे कि सिलेक्ट, या यहाँ सीधा सीधा लिख देते हैं कि ठीक है, आप एप्लीकेशन में क्या करना चाह रहे हैं। तो नीचे हम कुछ ऑप्शंस दे देंगे चॉइसेस के अंदर, ठीक है। अगेन ये एरे स्टार्ट हो गया हमारा। एरे के अंदर हम चॉइसेस लिखेंगे। तो सबसे पहले भाई डिस्प्ले लिस्ट या व्यू लिस्ट, अगर लिस्ट देखना चाह रहे हो कि लिस्ट के अंदर क्या क्या है, तो व्यू लिस्ट सिलेक्ट करो, ठीक है। लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना चाह रहे हो, ऐड आइटम से लिस्ट सिलेक्ट करो। इसी तरह आपके पास होगा डिलीट आइटम्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास होगा क्विट। हम मजीद भी वर्किंग कर सकते हैं, इसको और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो है ना, बुनियादी चीजें सीखेंगे। उसके बाद तो आप खुद जो चाहे जितने चाहे ऑप्शन ऐड कर लें इसके अंदर, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद ना मैं, उसने यूजर ने चले सिलेक्ट कर लिया कुछ, उसके बाद में कुछ कंडीशंस लगा देता हूँ। सबसे पहली कंडीशंस लगाते हैं कि भाई यूजर ने अगर आंसर डॉट क्वेरी, यूजर ने अगर क्वेरी के अंदर व्यू लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए मैं बिल्कुल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये देखिए मैंने वी कैपिटल लिखा है, अगर वी मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया तो ये इक्वल नहीं होगा, काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि कोई भी एरर की गुंजाइश ना रहे। तो अगर व्यू लिस्ट करता है तो क्या करें भाई, उसको लिस्ट दिखा देंगे। अब लिस्ट दिखाने के लिए जाहिर सी बात है कंसोल में दिखाएंगे। अब कंसोल में मैं क्या दिखाऊं, अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर ऊपर एक खाली एरे बना देते हैं। मैं कहता हूँ भाई लेट इसका नाम चले माय लिस्ट रख लेते हैं। अब जो लिस्ट हम बनाएंगे ना, जिसके अंदर हमारे आइटम्स आएंगे, वो हम रखेंगे एरे के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले खाली एरे बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं टाइप एनोटेशन भी दे देता हूँ, इसके अंदर हमारे स्ट्रिंग्स ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे। ये आपका हो गया खाली एरे, ठीक है। अच्छा, आप फिलहाल एक काम करते हैं, बनाना में खाली एरे है, यूजर खुद से ऐड करेगा, लेकिन फिलहाल जस्ट देखने के लिए कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा,
मैं इसके अंदर कुछ ऐड करवा लेता हूँ। लेट से मुझे टिकट बुक करवानी है, ठीक है। और एक और काम मैंने टू डू लिस्ट के अंदर ऐड किया भाई, मोबाइल रिपेयर करवाना है, ठीक है। तो ये दो काम मैंने ऐड कर दिए। तो अब अगर इनको व्यू लिस्ट यूजर सिलेक्ट करता है, तो अब मैं एरे को कैसे शो करूंगा, कैसे दिखाऊंगा। एरे को दिखाना है ना, एक तो आप डायरेक्ट इसके अंदर एरे का नाम लिख दो। क्या नाम है, माय लिस्ट। सेव कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो सारे आ जाएंगे हमारे पास। पहले तो ये ऑप्शंस आएंगे ना, मैं व्यू लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे लिस्ट दिखा दो, तो देखें पूरा का पूरा एरे आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई इस तरह ना आए नजर, हमें पूरी लिस्ट के अंदर से जैसे वन बाय वन आइटम्स आते हैं वैसे आए। तो एरे के लिए एक फॉर लूप यूज होती है, फॉर ऑफ लूप। कैसे यूज होती है, फॉर ब्रैकेट, ठीक है। अब फॉर ऑफ कैसे, लेट आइटम ऑफ, जैसे हमने ऑब्जेक्ट के लिए इन यूज किया था वैसे यहाँ पे ऑफ यूज करेंगे, लेट आइटम ऑफ माई लिस्ट। लॉग स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग आइटम। अब देखिए यहाँ पे मैंने आइटम को डिक्लेयर किया। आइटम क्या, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसके अंदर क्या आएगा, माई लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो वन बाय वन आते जाएंगे और लूप हमारा चलता जाएगा, तब तक चलेगा जितने हमारे उसके अंदर आइटम्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे। तो कंसोल में वो प्रिंट होके आ जाएंगे वन बाय वन। तो मैं चलाता हूँ यहाँ पे। अब ये व्यू लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखें एक आ गया टिकट बुक, ठीक है, और दूसरा आ गया मोबाइल रिपेयर। तो ये दो काम थे उसके अंदर, तो दोनों लिस्ट में वन बाय वन आ गए। अच्छा, आप चाहते हैं इसको थोड़ा और खूबसूरत बनाएं, तो आप इसका यहाँ पे इंडेक्स भी लगा सकते हैं। आप चाहते हो नंबरिंग भी आ जाए, तो आप लोगों को पता है नंबरिंग के लिए हम इंडेक्स ऑफ मेथड यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, माई लिस्ट एरे का नाम लिखेंगे डॉट इंडेक्स ऑफ। इसका इंडेक्स चाहिए भाई, आइटम का इंडेक्स चाहिए। जो आइटम सामने आए उसका इंडेक्स आ जाए। तो मैं यहाँ पे कॉमा भी लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहे तो इसको टेम्पलेट लिटरल के अंदर रख सकता हूँ, मैं चाहे तो इसको कॉन्केटेनेट कर, जो मर्जी आप करें यहाँ पे, ठीक है। मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिसके अंदर कॉलन लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। वो सेव करते हैं, चला के साथ साथ ना हम रन भी करवा के देखेंगे, ठीक है। दिस करते हैं तो देखें जीरो पे आ गया टिकट बुक। अब आपको पता है इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो पे आ गया टिकट बुक, वन पे आ गया मोबाइल पे। अब जितने भी आइटम्स होंगे वन बाय वन सारे आ जाएंगे, उनका साथ ही नंबरिंग भी आ जाएगी। अच्छा, आप ना यहाँ पे चाहें तो प्लस वन करवा दें, अगर चाहते हैं भाई वन से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे प्लस वन कर दो इसके अंदर। तो वन से स्टार्ट होंगे, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे, हम वैसे ही रखते हैं, नॉर्मली जीरो से ही रख रहे होते हैं। अब आप कोडर बन चुके हैं, अब आप समझें आपकी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गया हमारा व्यू लिस्ट के लिए, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं भाई एल्स इफ यूज करके। एल्स इफ अगर आपके पास आए, अच्छा ये वाली समझ आ गई आप लोगों को, यहाँ तक पूरा समझ आ गया, क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में, किसी को कोई कंफ्यूजन। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। अगर यूजर सिलेक्ट करे आंसर डॉट क्वेरी के अंदर हमारे पास आए एड आइटम इन लिस्ट, अगर यूजर इस चीज को सिलेक्ट करता है तो क्या हो, क्लियर क्लियर गुड। अच्छा, सारे क्लियर लिखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दो बच्चा लिखे, बाकी जो है वो पता नहीं सो रहे हैं कि देख भी रहे हैं लेक्चर के नहीं देख रहे, ठीक है। सीएलआई में भी सेम ऐसे ही बनता है। जी जी, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ अभी, सीएलआई के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। ये सीएलआई के लिए बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे हमने वेब पेज के लिए बनाया था। प्रॉम्प्ट सिंक क्या है, अच्छा आपने शायद प्रॉम्प्ट सिंक नहीं देखा, ठीक है। आपने जो प्रॉम्प्ट सिंक है ना, इसको मैंने क्यों लगाया है ये मैं बताता हूँ आपको। और ये कहाँ पर है ये भी मैं बताता हूँ। फिलहाल मैंने प्रॉम्प्ट यूज ही नहीं किया, तो फिलहाल उसको छोड़ दें, मैं अभी आपको 5 मिनट में आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। CLI कहते हैं हम कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। ये कमांड लाइन इंटरफेस, ये कमांड है ना आपका, जिसके अंदर आप कोई भी कमांड दो, ये मैं कमांड दे रहा हूँ npm, ये कमांड है जिसके अंदर आप कमांड लिखते हो, उसको CLI कहते हैं, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये प्रोफेशनल लैंग्वेज सीखे आप, ठीक है। तो अच्छा जी, अब देखें अगर एड आइटम इन लिस्ट सिलेक्ट करता है यूजर, तो क्या हो, तो उसके पास आ जाए
प्रॉम्प्ट, उसके पास यूजर से अब देखें यहाँ पे आप इंक्वायरर भी यूज कर सकते हैं, जो कि आज तक आप करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इंक्वायरर से भी एक सिंपल और इजी चीज है प्रॉम्प्ट सिंक। जस्ट आपने एक लाइन लिखनी है और यूजर से वो पूछेगा कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे ये हमने चीज लिखी इंक्वायरर की, तो यूजर से पूछ रहा है कि भाई आपने क्या करना है। इसी तरह अब यूजर से कोई चीज ऐड करवानी हो, तो मैं यहाँ पे इंक्वायरर बनाऊं, इतनी 4-5 लाइनें लिखूं, उससे बेहतर मेरे पास एक ऑप्शन है प्रॉम्प्ट सिंक का, मैं वो यूज कर लेता हूँ। अब ये क्या है, जो बच्चे नए हैं यहाँ पे उनको बता दूं कि भाई ये मैंने प्रॉम्प्ट सिंक की वीडियो भी बना के रखी हुई है, ये रही प्रॉम्प्ट सिंक। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये 14 मिनट की वीडियो, लेकिन 5 मिनट का काम है, ये आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, करना क्या है, आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल प्रॉम्प्ट सिंक। उसके बाद उसके टाइप्स इंस्टॉल करने हैं, बस 2 इंस्टॉलेशन होगी। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट होगा प्रॉम्प्ट सिंक, और यहाँ पे ये लाइन आएगी प्रॉम्प्ट सिंक के लिए, ये 2 लाइनें लिखनी है। ठीक है, अब आप यूज कैसे करोगे वो मैं यूज बताऊंगा आपको, बाकी अब वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, यूज करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट इनपुट कह लेते हैं, चलें इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको। मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में मैं कहता हूँ यूजर को भाई इंटर योर आइटम, टू डू आइटम कह लें, जो भी कह रहे हैं इसको आप, इंटर योर टू डू आइटम है। थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं, save कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये इनपुट जाएगा कहाँ, अब यूजर ने जो इनपुट किया वो हमें सेंड भेजना है एरे के अंदर। ठीक है, तो एरे के अंदर कोई भी चीज पुश करवाने के लिए हम पुश मेथड यूज करते हैं। क्या मेथड यूज होता है, पुश मेथड यूज होता है। तो ये सब भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो पुश करवाने के लिए मेथड यूज होता है, कैसे यूज होता है भाई, मेथड यूज है, सबसे पहले हम एरे का नाम लिखते हैं, तो एरे का नाम है मेरे पास माई लिस्ट डॉट पुश। ठीक है, अब पुश के अंदर मैं लिखूंगा इनपुट वेरिएबल का नाम। अब जो भी यूजर इनपुट करेगा वो इस एरे के अंदर माई लिस्ट के अंदर पुश हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं कंसोल करवाऊँ साथ ही, जस्ट चेक करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे मैं कंसोल कर लेता हूँ। फिलहाल करते हैं चेक करने के लिए, बाद में हटा देंगे। ठीक है, तो अब ये वाली कंडीशन चला के देखते हैं यहाँ पे। तो पहले तो मैं व्यू लिस्ट सिलेक्ट करता था, अब मैंने दूसरी भी यहाँ पे कंडीशन लगा दी, 8 आइटम्स इन लिस्ट वाली, तो इसको रन करवा के देखते हैं। तो देखिए मेरे पास प्रॉम्प्ट रन हो रहा है। अब बजाय मैं यहाँ पे 5-6 लाइनें लिखता इंक्वायरर की, मैंने क्या किया, एक ही लाइन लिख दी और मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट करेगा, भाई मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे भाई बुक परचेज करनी, परचेज, मैंने एक टास्क क्रिएट कर दिया, एंटर करूंगा। अब देखिए एंटर करूंगा तो इस कंडीशन के अंदर एक तो ये था हमारे पास प्रॉम्प्ट, दूसरा कंसोल, दूसरा क्या होगा, ये पुश हो जाएगा एरे के अंदर, दूसरा मैंने कंसोल में एरे कर दिया। तो अब मेरे पास ये नया आइटम जो है एरे के अंदर आना चाहिए, यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखाना चाहिए मुझे, तो एंटर करते हैं। तो देखिए ये एरे आ गया। अब ये दो चीजें ऑलरेडी उसके अंदर मैंने रखी थी, क्योंकि मैंने खाली एरे नहीं बनाया था, और ये वाली चीज जो है वो यहाँ से ऐड हो गई इसके अंदर। तो इस तरह बाय पुश के जरिए आप ये आइटम्स जो है वो ऐड करवा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल ऐड वाली जो कंडीशन थी उसको हम यहीं पे रहने देते हैं। अब हम बनाते हैं एक और कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, तो आते हैं, अच्छा अब इसको मैं खाली कर दूं, कोई इशू तो नहीं है, या चलें इसको फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा एल सिर्फ की एक कंडीशन दूसरी लगाएंगे, जिसके अंदर अब हम लिखेंगे कि अगर यूजर की क्वेरी डिलीट की, कौन सी क्वेरी, अगर यूजर सिलेक्ट करता है डिलीट आइटम, तो क्या हो, अब डिलीट करवाना है। अब एरे के अंदर से आप लोग मुझे बताएं, यहाँ पे एरे के अंदर से हम कुछ मेथड्स पढ़े हैं जिसके जरिए हम ये आइटम्स रिमूव भी करवाते हैं। कौन कौन से मेथड्स पढ़े हैं हमने, एक तो पॉप मेथड पढ़ा है। पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड आखिर से डिलीट करता है, तो हमें आखिर से डिलीट नहीं करवाना, हम तो चाहेंगे कि भाई जो यूजर की मर्जी हो उस हिसाब से डिलीट हो। ठीक है, तो दूसरा कौन सा मेथड है, शिफ्ट का होता है। शिफ्ट क्या करता है, शुरू से डिलीट करता है, तो हमें शुरू से भी नहीं करवाना। हम क्यों भाई, अब हम तो यूजर से पूछेंगे ना कि कहाँ से डिलीट करवा, मिसाल के तौर पे एक और आइटम में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि डिपॉजिट अमाउंट फ्रॉम एटी।
मैंने एक और काम लिख दिया इसके अंदर, मुझे ये भी काम करवाना है, वैसे ही लिख दिया था, ठीक है। तो एक स्प्लाइस का मेथड पढ़ाया था जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली वर्क करेगा हमारे लिए। स्प्लाइस के मेथड में हम क्या करेंगे, स्प्लाइस मेथड यूज कैसे करते हैं हम, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। माई लिस्ट एरे लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे, डॉट स्प्लाइस लगाएंगे, ठीक है। अब स्प्लाइस में हम उसको बताते हैं, यहाँ पे वैल्यूज देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। एक तो हम इंडेक्स नंबर बताते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे दूसरे नंबर वाला डिलीट करवाना है। कौन सा डिलीट करवाना है, मोबाइल रिपेयर डिलीट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद कामा देके यहाँ पे लिखेंगे कितने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं इस इंडेक्स के बाद। तो इस इंडेक्स पे तो मुझे एक ही एलिमेंट रिमूव करना है, उसके बाद कोई भी डिलीट नहीं करना, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। ये हमेशा हमारा यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट मुझे रिमूव करना है, ठीक है, जहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कुछ आते हैं स्प्लाइस के अंदर जो हमें यहाँ पे यूज नहीं करने, वो तब यूज करते हैं जब रिप्लेस करवाना हो, कोई और इसके अंदर ऐड करना हो। तो हमें आगे जाना ही नहीं, यहाँ पे 2 वैल्यूज यूज करने हैं बस, ठीक है। अब बस करना यहाँ पे ये है कि देखिए मैंने तो यहाँ पे हार्ड कोटेड 1 दे दिया। अब ये मैंने यूजर से तो नहीं पूछा कि भाई आप कौन सा डिलीट करवाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जहाँ पे मैं वेरिएबल रख दूंगा और वो यूजर से पूछूंगा कि कौन सा इंडेक्स आप डिलीट करवाना चाह रहे हो। अच्छा सर, वो एक सवाल आया है सबा खान का। सर जी रिप्ले जी, वो सर सवाल में, इस एक मिनट, वो सवाल में देख रहा हूँ सर, स्प्लाइस में सेकंड नंबर देना जरूरी है। नहीं जरूरी नहीं है, मैंने यही कहा। अच्छा ये वाला नंबर कह रहे हैं आप, ये वाला जरूरी है। अच्छा ये वाला नहीं भी देंगे ना तो भी आपका उसको अंडरस्टूड है, आई थिंक वो हो जाता है, करके देख लेते हैं चले। ये बाय डिफॉल्ट आई थिंक 1 ही लेता है, ठीक है। ये मैंने करके नहीं देखा, मैं करके देख लेता हूँ, अभी याद नहीं आ रहा। तो फिलहाल दे देते हैं ताकि बच्चों को समझ आए, मसला ना हो। तो हम क्या करेंगे, एक तो इंडेक्स नंबर आ गया, दूसरा भाई कितने एलिमेंट डिलीट करना है, एक ही डिलीट करना है, तो यहाँ पे एक ही। अब इंडेक्स नंबर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड ना दूं इस तरह, तो हर दफा जो इंडेक्स 1 पे होगा वही डिलीट होगा, तो यूजर से कैसे लेंगे। अगेन मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज करूंगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई लेट डिलीट, या यहाँ पे कहते हैं हाँ डिलीट इंडेक्स। से पूछे कि भाई कौन सा इंडेक्स डिलीट करवाना चाह रहे हो, तो मैं प्रॉम्प्ट में पूछूंगा, ठीक है। और प्रॉम्प्ट में मैं आके कहता हूँ भाई इंटर इंडेक्स ऑफ आइटम यू वांट, ठीक है। अब वो यहाँ पे एंटर करेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट में हमारे पास हमेशा यूजर की तरफ से जो भी वैल्यू आता है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आता है। तो उसको हमें कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर, जिसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं नंबर का। तो इस पूरे प्रॉम्प्ट को मैं नंबर के अंदर रखूंगा। अब यहाँ पे जो भी यूजर नंबर इनपुट करेगा वो नंबर होके मुझे मिलेगा डिलीट इंडेक्स के अंदर। तो मैं 1 के बजाय यहाँ पे अगर डिलीट इंडेक्स रख दूँ ये वाला, तो जो भी यूजर डिलीट इंडेक्स के अंदर नंबर आएगा वो यहाँ पे आ जाए। अब हार्ड कोटेड नहीं रहा वैल्यू, ठीक है, अब ये वेरिएबल में हो गया। सेव करके चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक काम अच्छा, दूसरा ये कि देखें मैंने यहाँ पे यूजर से इंडेक्स पूछा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जब व्यू लिस्ट करवाते हैं हम, तो उसमें इंडेक्स नंबर भी शो करवाना जरूरी है। इसलिए देखिए हमने इंडेक्स नंबर भी शो करवाया हुआ है ताकि यूजर को नजर तो आए कि भाई कौन सा आइटम कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। ये देखिए इंडेक्स नंबर नजर आ रहा है। दोनों को अलग भी दे सकते हैं, जैसे 1, 4 दे सकते हैं जी। अच्छा जी, तो अब ये वाला चला के देखते हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, देखें डिलीट तो हमें मिल जाएगा, डिलीट स्प्लाइस के जरिए हो भी जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे फिलहाल के लिए एरे प्रिंट भी करवा दूँ ताकि मुझे नजर भी आए कि डिलीट हो रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ माई लिस्ट, साथ ही साथ हम प्रिंट भी करवा के देखते हैं। टेम्पररीली ये रखता हूँ देखने के लिए, ठीक है। तो अब तीसरी कंडीशन रन करवा के देखते हैं डिलीट आइटम्स वाली। तो इस वक्त हमारे अंदर कितने यहाँ पे आइटम्स हैं, हमारे पास एरे के अंदर 3 आइटम्स हैं, ठीक है। डिलीट आइटम्स को सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। अब इंटर इंडेक्स नंबर ऑफ आइटम दैट यू वांट टू डिलीट, ठीक है। अब उसको इंडेक्स नंबर कैसे पता चले,
सबसे पहले तो वो लिस्ट को देखेगा, ठीक है, लिस्ट व्यू करेगा, उसके बाद ही इंडेक्स नंबर एंटर करेगा। तो आप लोग चाहें तो उसको यहाँ पे लिस्ट दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको पहले रखूँ कंसोल को, ताकि यूजर पहले देखे तो सही, जैसे ही ये कंडीशन सिलेक्ट हो उसको यूजर को नजर आए कि भाई here is, ठीक है। तो इस तरह से मैं फिलहाल ऐसे नॉर्मल सी रख देता हूँ, बाद में इसको थोड़ा सा सजा के रखेंगे, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं, इसको मैं फिलहाल क्लियर करता हूँ, दोबारा रन करवाते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे किया डिलीट आइटम, तो उसने यहाँ पे साथ साथ यूजर को बता भी दिया कि भाई हेयर इज योर लिस्ट, इंटर इंडेक्स नंबर यू वांट टू डिलीट। अब मिसाल के तौर पे मुझे मोबाइल रिपेयर या डिपॉजिट अमाउंट फ्रॉम एटीएम डिलीट करवाना है, तो इसका इंडेक्स कौन सा होगा? टू होगा, जाहिर सी बात है, जीरो से स्टार्ट होता है तो इसका टू होगा। तो मैं अगर यहाँ पे टू एंटर करूँ, अब देखिए एंटर तो कर दिया मैंने, अब ये दिखाया नहीं इसको। तो मैं काम करता हूँ, इसको ना कॉपी करके यहाँ पे नीचे भी रख देता हूँ, ताकि मुझे नजर भी आए कि डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जस्ट चेक करने के लिए हम कर रहे हैं। डिलीट आइटम्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर टू लिखा, देखें टू डिलीट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो चलें इंडेक्स नंबर चेंज कर दें। डिलीट आइटम्स में आते हैं, मैं यहाँ पे जीरो वाला डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, टिकट बुक वाला। तो देखें जीरो वाला हट गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अच्छा शुएब, आप माइक ऑन करके बताएं कौन सा आपको समझ नहीं आया, कहाँ से आपको समझना अच्छा सर, ये जो आपने लास्ट में एल सिर्फ समझाया है, इसके बाद जो आपने जो डिलीट आइटम वाला समझाया, ये कुछ थोड़ा सर से है। गया, इसलिए प्लीज। देखें देखें मैं रिपीट कर देता हूँ समझ आ जाए तो फिर ओके लिख लेना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब वो डिलीट आइटम सेलेक्ट करे, तो सबसे पहले तो उसको लिस्ट दिखा दो कि लिस्ट के अंदर है क्या। अब क्योंकि हम उसको इंडेक्स नंबर कह रहे हैं चूज करो, तो इंडेक्स नंबर उसको तभी पता चलेगा ना, पहले तो उसको लिस्ट देखनी चाहिए, ठीक है। तो एक ऑप्शन है तो सही हमारे पास व्यू लिस्ट वाला, उसके अंदर भी हमने लिस्ट दिखाया है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी वो डिलीट पे क्लिक करेगा तो भी उसको हम लिस्ट दिखा देंगे जबरदस्ती कि भाई पहले लिस्ट देखो, अब इसमें से आप इंडेक्स नंबर चूज करो, ठीक है। जी जी, लिस्ट नंबर के साथ शो होनी चाहिए। उसको जब लिस्ट शो होगी वो क्या करेगा, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगा दिया कि भाई आप नंबर एंटर करो, कौन सा इंडेक्स जो है वो डिलीट करवाना चाह रहे हो लिस्ट में से, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिस्ट दिखा दी उसको, उसके बाद क्या कहा उसको मैंने कि भाई नंबर एंटर करो, कौन सा नंबर तुम डिलीट करवाना चाह रहे हो लिस्ट में से। तो उसने इंडेक्स नंबर टू किया। अब इंडेक्स नंबर टू पे क्या है, डिपॉजिट अमाउंट फ्रॉम एटीएम। तो फिर मैंने क्या किया भाई, स्प्लाइस मेथड यूज किया। मैंने एरे का नाम लिखा, स्प्लाइस मेथड आप रिपीट कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही हो। स्प्लाइस मेथड हम कैसे यूज करते हैं, एरे का नाम लिखेंगे, स्प्लाइस मेथड लगाएंगे उसके साथ, यहाँ पे वो इंडेक्स लिखेंगे जो आप एरे के अंदर से डिलीट करना चाह रहे हैं, जो यूजर ने लिखा है, जो कि डिलीट इंडेक्स के अंदर आ चुका है। कामा वन क्या करेगा भाई, एक ही आइटम डिलीट करना है तो यहाँ पे वन दे देंगे। तो कोई कह रहा था भाई अगर यहाँ पे ये वन ना भी देना, तो बाय डिफॉल्ट वो वन ही लेता है। तो ऐसे भी करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अगेन लिस्ट प्रिंट करवा दी, तो चलें चला के देखते हैं। तो ये डिलीट आइटम सेलेक्ट किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है। तो भाई मुझे अब ये मोबाइल रिपेयर वाला डिलीट करना है वन, तो लेट से मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ। तो उसने क्या किया, दोनों डिलीट कर दिया आगे से। तो इसलिए यहाँ पे वन देना जरूरी था। फिलहाल यहाँ पे मैं वन लगा लेता हूँ, ताकि भाई वो एक ही आइटम डिलीट ना करे, दोनों आइटम, एक ही आइटम डिलीट करे, दोनों डिलीट ना करे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वर्क कर रहा है। तो शोएब कुछ क्लियर हुआ? अगर अभी भी नहीं हुआ तो आप स्प्लाइस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। स्प्लैश तो क्लियर, स्प्लैश के बाद जो आपने डिलीट इंडेक्स, ये वेरिएबल कहाँ से आया, मतलब ये समझ ये नहीं आ रही। ये देखे ना, ये मैंने डिलीट इंडेक्स एक वेरिएबल बनाया है ना, इसके अंदर मैंने स्प्लैश के यूजर से बाद वैल्यू ले लिया, ठीक है। यूजर को मैंने कहा कि भाई आप इंडेक्स बताओ। अब जो यूजर इंडेक्स बताएगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, डिलीट इंडेक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने रन किया, ठीक है। मैं यहाँ पे डिलीट आइटम सेलेक्ट कर जी देता हूँ। जी, ठीक है सर।
अब ये लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर क्या करेगा भाई, इंडेक्स नंबर लिखेगा ना, कौन सा उसको नंबर डिलीट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लेट से यूजर ने 1 लिखा। अब ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 जाएगा डिलीट इंडेक्स के अंदर, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल है हमारा। अब वो मैंने यहाँ पे डिलीट इंडेक्स यहाँ पे रख दिया स्प्लाइस के अंदर, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उस इंडेक्स से जाके उस आइटम को डिलीट कर देगा। तो अब ये मैंने 1 रखा है, तो बताएं आप शुएब, आप बताओ माइक ऑन करके कौन सा डिलीट होगा। मैंने यहाँ पे 1 रखा है, कहाँ गए शुएब, चलें सर ये यहाँ पे। फर्स्ट वाला है, नहीं, 1 इंडेक्स है ना, इंडेक्स 1 जो है, सेकेंड वाला। सेकंड वाला डिलीट करेगा, इसका इंडेक्स 0 होता है, ठीक है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, तो देखें ये मोबाइल रिपेयर वाला जी डिलीट जी हो ठीक। गया। अच्छा आप चाहें ना, यहाँ पे मैं कह रहा था कि इसको लिस्ट को थोड़ा सा सजा के भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर शो किया था। अगर यही वाला डिस्प्ले में फॉर लूप वाला यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आओ, तो यूजर जब डिलीट सिलेक्ट करे ना, तब भी उसको लिस्ट नजर आ जाए, ठीक है। तब भी उसको लिस्ट नजर आ जाए, ताकि वो इंडेक्स नंबर आसानी से चूज कर सके। तो देखिए अब मैंने पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर्स के साथ उसको लिस्ट शो करवा दी। तो अब अगर मैं सेव करके यहाँ पे चलाऊँ और मैं यहाँ पे डिलीट आइटम्स पे आता हूँ, ठीक है। अब देखिए उसको लिस्ट शो हो गया यहाँ पे, और नीचे साथ ही कह रहा है भाई इंडेक्स नंबर चूज करो जो डिलीट करना है। तो 0 चूज करेगा जब उसको बुक ये वाला डिलीट करना हो, 1 चूज करेगा जब उसने मोबाइल रिपेयर करवा दिया। अब वो कह रहा है लिस्ट में ये मुझे लिस्ट में नहीं चाहिए, डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 लिखेगा, तो ये हट जाएगा लिस्ट के अंदर से, ठीक है। तो अब आते हैं भाई आखिरी वाले क्विट पे। अब ये वाला कंसोल में हटा देता हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब क्विट का अगर मैं एल सिर्फ ना भी लगाऊं, सिर्फ एल से लगा दूं, एल्स का मतलब क्या होगा कि भाई अगर ये तीनों ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता, तो जाहिर सी बात है क्विट ही सिलेक्ट करेगा। तो जब क्विट सिलेक्ट करे तो क्या हो देखें, तो मैं यहाँ पे अगर लूप लगा दूं, क्विट हमारा तभी काम आएगा जब मैं लूप लगाऊं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई जब क्विट सिलेक्ट करे तो लूप से बाहर आ जाए। अब हमने लूप पढ़ा है, तो लूप में कहाँ पे लगाऊंगा, फिलहाल इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब लूप हम लगाएंगे यहाँ से। ये तो हमारा एरे बन गया। एरे जो है हमेशा लूप के बाहर ही रखना होता है, और ये भी वंस ही आए, एक ही बार आए, लूप में बार बार ना आए। वेलकम टू द टू डू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वाइल लूप यूज करता हूँ, जिसके अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ, मैं कह लेता हूँ ट्रू। जब हमें लूप कंटिन्यूअसली चलानी होती है ना, तो हम उसके अंदर डायरेक्ट इस तरह से ट्रू भी लिख सकते हैं। बाद में जाके इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो मैं ये वाली ब्रेकेट यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा लेता हूँ, ताकि पूरा हमारा प्रोग्राम लूप के अंदर आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ फॉर्मेट। फॉर्मेट सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ, फॉर्मेट ना भी करें प्रोग्राम चल जाएगा, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से लिखा। देखें इंडेंट आ गया खुद ही यहाँ पे, तो पढ़ने में आसानी होती है इसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लूप के अंदर। अब ये लूप इस वक्त हमारा यूं समझें कि इन्फिनाइट लूप हो गया, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इसको ब्रेक करवाने के लिए हमें यहाँ पे, क्योंकि हमेशा ट्रू होगा, हर वक्त ट्रू ही होगा, तो एक तरीका यूज होता है ब्रेक का। तो मैं कहता हूँ एल्स, अगर यूजर क्विट सिलेक्ट करे तो क्या हो, तो जस्ट मैं यहाँ पे ब्रेक लिख दूंगा। इससे क्या होगा, जो लूप है आपका वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका यहाँ पे चलेगा। उसके बाद ये सारी कंडीशंस चेक करता हुआ आएगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये वाली कंडीशन सिलेक्ट करता है यूजर, तो क्या होगा, बाकी कंडीशंस चेक ही नहीं करेगा, ये वाली कंडीशन भी चेक नहीं करेगा, ब्रेक भी नहीं होगा। क्या होगा, इस कंडीशन के बाद दोबारा लूप स्टार्ट हो जाएगा और दोबारा ऑप्शंस ये वाले आ जाएंगे। तो चला के देखते हैं भाई। तो देखिए आपका लूप आ गया, ठीक है। मैं अगर व्यू लिस्ट करूं, तो देखिए व्यू लिस्ट वाली कंडीशन तो हमारी आ गई, लेकिन क्या हुआ, लूप आपका ब्रेक नहीं हुआ, लूप आपका दोबारा से स्टार्ट हो गया। जब तक अब आप क्विट नहीं करेंगे तब तक आपका लूप ब्रेक नहीं होगा। तो मैं ऐड आइटम इन लिस्ट करता हूँ, ब्ला ब्ला मैंने ऐड कर दिया। तो देखें ऐड तो हो गया। उसके बाद अगेन आपके पास आ गया, ऑप्शंस आ गए कि भाई अब आप और क्या करना चाह रहे हैं।
तो अगेन मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ तो अगेन ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखें हमें ये लिस्ट शो भी करवाता जा रहा है। ठीक है, आपने क्योंकि यहाँ पे क्विट नहीं हो रहा आपका प्रोग्राम, तो आप जो जो ऐड करते जा रहे हैं वो सारा आपका रिफ्रेश भी नहीं हो रहा और यहाँ पे मौजूद भी है। ठीक है, तो इस तरह से जब तक आप क्विट नहीं करेंगे ये आपका चलता जाएगा। नंबर में शो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे शो ही नहीं किया। ठीक है, तो नंबर में शो करवाने के लिए मैं व्यू लिस्ट जब करूंगा, मैं यहाँ पे जब व्यू लिस्ट करूंगा तो देखें नंबर में शो हो रहा है, 0 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है। इस तरह आप जब दोबारा ऐड आइटम इन लिस्ट करोगे, ये आपने ऐड कर दिया तो अब छठा भी आ जाएगा। व्यू लिस्ट करते हैं तो देखिए छठा भी, सिक्स भी आ गया। अब मैं करता हूँ क्विट, तो देखिए क्विट हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेक के ऊपर यहाँ पे कंसोल में लिख लें, कोई मैसेज दे दें, कोई ग्रेटिंग लिख लें। ठीक है, जो भी दिल करे। थैंक्स। ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही वो इस कंडीशन पे आएगा तो पहले तो ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, शुएब सवाल है? जब आपका सवाल है तो सवाल करें, अपने हैंड रेस किया है। अच्छा जी सर, आपने कहा कि लूप अगेन दोबारा से चलेगा अगर हमने ऊपर वाली कोई भी कंडीशंस यूज की। तो सर आपने लूप को जब चलाया तो फर्स्ट में आपने लिखा हुआ था वेलकम टू द टू डू लिस्ट, तो ये आपके कोड में वो तो नहीं आ रही, तो उससे आपने किस तरह से माइनस करवाया? क्या कह रहे हो एक मिनट। ये देखिए, ये मैंने बाहर लिखा है ना, वेलकम टू द टू डू, ये मैंने लूप के बाहर रखा है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ठीक ये है। एरे भी हम बाहर रखेंगे। एरे बाहर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एरे जो है वो आपका मतलब ये ना हो कि लूप में, अच्छा लूप में भी आप चलें रख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि आपका हो जाएगा, आई गेस के हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये अंदर भी हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको खाली कर दें भली। अब हम अपने नए आइटम, अच्छा यहाँ पे ना कुछ चेंजेस कर लेते हैं हम। ये वाली चीज जो मैंने रखी हुई थी ना, ऐड आइटम पे रखी हुई थी, तो ये मैं हटा देता हूँ। मतलब जब हम ऐड आइटम करें तो हमें खामखा लिस्ट नहीं दिखाई, तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और मैं एक और काम कर लेता हूँ कि ये जो मैंने खाली रखा हुआ है, ये जो मैंने भर के रखा हुआ है एरे, इसको मैं खाली कर देता हूँ ताकि यूजर अपने मर्जी से एंटर करे। तो अब ये भी खाली हो गया। ठीक है, अब हम चला के देखते हैं इसको, क्लियर करते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास। अब मैं व्यू लिस्ट करूंगा तो क्या आएगा? खाली आएगा। देखिए कुछ भी नहीं आया, मैंने व्यू लिस्ट किया कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब मैं, हमारे पास लूप चल रहा है तो दोबारा ऑप्शंस आ गए। मैं अब ऐड करता हूँ, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि आई हैव टू गो नाज़िमाबाद। एक आइटम मैंने ऐड करवा दिया। अब व्यू लिस्ट करूंगा तो देखिए एक आइटम आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप डिलीट करना चाहें डिलीट। अच्छा, आप ना इसको खूबसूरत बनाना चाहें व्यू लिस्ट को, तो अब ये खूबसूरती आपके हाथ में, खुद कर लीजिएगा। जैसे व्यू लिस्ट है ना यहाँ पे, आप लूप से पहले, लूप में क्या होगा, सारे आइटम्स वन बाय वन आएंगे। तो आप क्या करें, कंसोल में यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग बना दें। इस तरह, ठीक है, ऊपर भी रख दें, नीचे भी वैसे ही, जैसे लिस्ट खत्म हो आपका लूप लिस्ट वाला, लिस्ट के सारे जब आइटम्स आ जाएं, नीचे एक और यहाँ पे लगा दें, मतलब आपकी बॉर्डर लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो लिस्ट थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा आप लोगों को, और नज़र भी आएगा। देखें यहाँ पे जस्ट एक लाइन आ रही है, तो हो सकता है आगे पीछे आ जाए, नज़र ना आए, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ साथ साथ आप लोगों को, करते हैं, चला लेते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो देखिए हेयर इज द लिस्ट आ रहा है, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा। आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर लूप आपका खाली हो तो क्या हो।
तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो लूप खाली हो तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट लिख कर आ जाए, तो उसकी यहाँ पे एक अंदर कंडीशन लगेगी। अब वो देखते हैं कि वो कंडीशन लगेगी कहाँ पर। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए लेट से मैं कहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, अब ये देखें, व्यू लिस्ट जब क्लिक करे यूजर, तो उसको लूप के जरिए हमने वन बाय वन आइटम दिखा दिया। अब आइटम ही नहीं है उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ। ठीक है, इफ क्या कि भाई माई लिस्ट में, चलें एक शॉर्ट तरीका जहन में आ गया कि माई लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे, मतलब अगर लिस्ट में कुछ भी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जीरोथ इंडेक्स पे भी कुछ नहीं होगा। तो आप लोग को पता है जब इस इंडेक्स पे कुछ नहीं होता तो हमें अनडिफाइंड देता है। तो जब अनडिफाइंड टाइप आए हमारे पास, ठीक है, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे कुछ भी ना हो, तो क्या करो, तो कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे आप लोग कुछ भी जो है ना बना के एक लगा के नो एंट्रीज लिख दो। ठीक है, नो एंट्रीज या एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो आप रखेंगे स्ट्रिंग के अंदर। कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि कुछ मतलब ये कोई इसको लाइंस भी दे देते हैं, कुछ स्पेस वगैरह भी आ जाए ऊपर नीचे, इसको लाइंस भी दे देते हैं, न्यू लाइंस। ठीक है, सेव कर लेते हैं, अब चला के देखते हैं। तो खाली लिस्ट है, व्यू लिस्ट करते हैं, तो देखिए नो एंट्रीज आ रहा है। ठीक है, हेयर इज द लिस्ट, नो एंट्रीज। ठीक है, और इसी तरह जब मैं लिस्ट में अगर कुछ एंटर कर लूँ, दोबारा मैं यहाँ पे आके एड आइटम इन लिस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आई हैव टू, ठीक है, इधर ये सैलून में भी जाना है। ठीक है, भूल जाते हैं। तो अब देखें ऐड तो हो गया। ठीक है, अब व्यू लिस्ट करूंगा मैं, तो देखें अब पहले जीरो एंट्रीज आ रही थी, नो एंट्रीज, तो अब ये इसके अंदर नो एंट्रीज गायब हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी अब फॉल्स हो गई, जो मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई कि अगर जीरो पे, इंडेक्स जीरो पे अनडिफाइंड हो। अब तो आइटम आ चुका है तो नो एंट्रीज हमें दिखाएगा ही नहीं। तो ये लॉजिक हमने यहाँ पे यूज की है। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे एड आइटम किया था, एड आइटम इन लिस्ट पे मैंने इंटर यू वांट, इंटर यूर टू डू आइटम हियर मैंने लिखा आई हैव टू गो टू सैलून। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से लूप चलना स्टार्ट हो गया, ऑप्शंस आ गए। आप चाहते हो कि ये जैसे ही आप इंटर करो आपको बताए भी कि ये आइटम ऐड हो चुका है, तो आप क्या करोगे, कहाँ पे जाओगे, कौन सी कंडीशन में जाओगे? जी भाई बताएं, कहाँ पे आएंगे? चैट बॉक्स में बताएं, फौरन बताएं जल्दी, पता तो चले आप कुछ गेन भी कर रहे हो, गेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जब आइटम ऐड करें, ऐड होने के बाद हमें बता दे कि ये आइटम ऐड हो चुका है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप सब लोग लगता है आनंद भाई बन चुके हैं। तो आते हैं भाई, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे ऐड आइटम्स इन लिस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, कहाँ पे आएंगे भाई, पुश हो जाएगा। पुश होने के बाद कंसोल में हमें बता दे, मैं यहाँ पे बैकटिक्स यूज करता हूँ, और इसके अंदर में, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इनपुट। इनपुट क्यों लिखा मैंने, कि इनपुट के अंदर जो भी यूजर ने डाला, जैसे मैंने लिखा था आई हैव टू गो टू सलून, तो यहाँ पे आ जाए आई हैव टू गो टू सलून। इसको आप चाहें तो डबल कोट्स के अंदर रख सकते हैं। अब डबल कोट्स में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाहर बैकटिक लगाया है, तो डबल कोट्स अब अंदर यूज कर सकता हूँ। कॉमा लगा के मैं कहूँगा एडेड दिस। तो आप लोग इसको खूबसूरत जिस मर्जी, जैसा मर्जी करें। ठीक है, आप इसमें चौक लगा दें। ठीक है, चौक लगा के कलर चेंज कर दें। अब ये जहाँ पे बता भी देगा कि ये आइटम ऐड हो चुका है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। व्यू लिस्ट करते हैं, हमारे पास नो एंट्रीज है। ठीक है, अब ऐड आइटम करते हैं, तो मैं लिखता हूँ कि भाई आई हैव टू। ये अब देखें, ये मैंने लिखा, जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे बता रहा है आई हैव टू बुक अ टिकट एडेड इन द लिस्ट। ये ऐड हो चुका है लिस्ट के अंदर। दोबारा से ऐड करेंगे ऐड आइटम्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बता रहा है ब्ला 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 एडेड इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये मैंने ये वाली लॉजिक यूज कर ली। इसी तरह डिलीट में भी आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ डिलीट आइटम्स, अब दो आइटम्स हैं,
मैं जीरो वाला आइटम डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जीरो। देखें ये बता नहीं रहा, मैंने जीरो लिखा, एंटर कर दिया, लूप चलना स्टार्ट हो गया। अब जब व्यू लिस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जीरो वाला आइटम डिलीट हो चुका। आप चाहें तो यहाँ पे भी डिलीट के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप जीरो लिख के एंटर करें तो वो बता भी दे कि दिस आइटम इज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। वो कैसे करेंगे, उसके लिए कहाँ पे आना पड़ेगा, जल्दी बताएं चैट बॉक्स में। कहाँ पे आना पड़ेगा भाई, जाग रहे हैं, सो गए हैं, मीटिंग में हैं, कहाँ चले गए आप लोग? मुझे लगता है कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पे डिलीट आइटम्स के अंदर, स्प्लाइस के बाद, बिल्कुल आपने सही बताया। यहाँ पे आके हम कहेंगे कंसोल के अंदर हमें दिखा दो कि कौन सा आइटम डिलीट हो चुका है। अब गेट कैसे करें इसको, कहाँ पे पता चलेगा? ये जो इंडेक्स है ना, डिलीट इंडेक्स जो कि यूजर ने सिलेक्ट किया होगा, इससे टारगेट करेंगे हम। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अब मुझे पता है एरे के अंदर से मुझे कोई आइटम देखना हो, तो मैं उसका इंडेक्स देता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे माई लिस्ट लगा दूँ, काम करते हैं ना इसको, वेरिएबल में चाहिए ना हमें, तो इसमें रखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई लिस्ट, एरे का नाम, इंडेक्स के अंदर वो इंडेक्स दूंगा जो डिलीट हो रहा है। तो डिलीट कौन सा हो रहा है, डिलीट इंडेक्स वाला आइटम डिलीट होगा। तो मैं यहाँ पे अगर डिलीट इंडेक्स रख दूँ तो जाहिर सी बात है यही डिलीट होगा ना। तो मैं यहाँ पे मैं उसको गेट कर लूंगा, साथ ही मैं बता भी दूंगा कि इज डिलीटेड या इज नाउ फ्रॉम द लिस्ट। सेव करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, पहले ऐड करते हैं भाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड किया, कार वॉश करवानी है, ठीक है। लेकिन कार वॉश एडेड इन द लिस्ट, अगेन मैं ऐड करता हूँ, ऐड आइटम इन द लिस्ट, मैं करता हूँ भाई बुक टिकट। बुक टिकट भी ऐड हो चुका है, व्यू लिस्ट करते हैं, कार वॉश और दोनों ऐड हो चुके हैं। अब मैं करता हूँ डिलीट आइटम। तो डिलीट आइटम में आप लोगों को याद होगा मैंने व्यू भी डिस्प्ले भी करवाया था। अब देखें डिस्प्ले भी हो रहा है हमारे पास, ताकि उसको पता चले जीरो पे कौन सा है और वन पे कौन सा है। अब इसको कह रहे हैं एंटर इंडेक्स ऑफ आइटम दैट यू वांट टू डिलीट। तो लेट से मैं यहाँ पे वन एंटर करता हूँ, तो बुक टिकट डिलीट करना है मुझे, एंटर किया। तो अब ये कह रहा है अनडिफाइंड इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। अब ये क्या चक्कर है भाई, मुझे तो यहाँ पे ये बताना चाहिए था, अनडिफाइंड की जगह क्या आना चाहिए था, बुक टिकट डिलीट इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। तो व्यू करते हैं कि डिलीट हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो मैं अगर व्यू लिस्ट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ से डिलीट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसने अनडिफाइंड क्यों दिया, देखते हैं। तो कहाँ पर थे भाई, डिलीटेड वाला ऑप्शन कहाँ है, डिलीट आइटम्स वाला ये ऑप्शन है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने क्या है, माई लिस्ट डॉट स्प्लाइस, सॉरी कंसोल के अंदर आए, माई लिस्ट डिलीट इंडेक्स। अब डिलीट इंडेक्स के अंदर हमें ये तो आ रहा है, डिलीट इंडेक्स आ तो रहा है हमारे पास। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे कौन बताएगा क्या मसला हुआ है, बहुत ही लॉजिकल। देखते हैं भाई कौन जो है ना लॉजिक की पीक के पहुंच चुका है। थोड़ा सा गौर करें, पहले हमारे पास आइटम्स आ गए, फिर स्प्लाइस ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बताएं क्या इशू हुआ है हमारे पास। नहीं नहीं, एक को वेरिएबल बना दें सर, वेरिएबल बना दें, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इशू हो रहा है ना, मैं बताता हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। ये जो मैंने कंसोल रखा है ना, ये मैंने रखा है आइटम के रिमूव होने के बाद। अब आइटम तो रिमूव हो चुका, स्प्लाइस ने आइटम को उड़ा दिया। अब आइटम उड़ाने के बाद इसको ये आइटम मिल ही नहीं रहा, इसलिए इसने अनडिफाइंड बता दिया। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर लिख दें चैट बॉक्स में, बड़ी लॉजिकल बात थी। डिलीट करने के बाद वाला नंबर जीरो पर आ गया, ऐसे ही है, ठीक है, नंबरिंग आगे पीछे हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा क्या करना है भाई, इसको उड़ाने से पहले रखेंगे। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई जैसे ही इनपुट आए हमारे पास, यूजर इनपुट दे, तो पहले उसको बता दो कि दिस आइटम इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, और बाद में रिमूव कर दो। ठीक है, अब देखते हैं, अब अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए हमारे पास। क्लियर करते हैं इसको। और एक मिनट दानिश, मैं ये दिखा दूं फिर आप सवाल कीजिएगा, मैं ये चला दूं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे एड आइटम इन लिस्ट कर लेता हूँ भाई, कार वॉश। दूसरा भी ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर मैं, मोबाइल रिपेयर। दो आइटम्स, दो काम मुझे करना है। अब मैं व्यू लिस्ट करता हूँ, तो दोनों आ चुके हैं अंदर। अब मैं डिलीट आइटम करता हूँ। ठीक है, अब ये आइटम मुझे दिखा रहा है यहाँ पे दोनों। मैं अगर यहाँ पे 0 एंटर करूँ, ये मीटिंग कंट्रोल्स होते हैं नीचे, तो इस वजह से मुझे दिखता नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 एंटर कर, अच्छा पहले मैं 1 करता हूँ। ठीक है, मुझे मोबाइल रिपेयर हटाना है। अब देखें, अब अनडिफाइंड नहीं दिया इसने। अब इसने कहा मोबाइल रिपेयर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। तो अब अगर आप व्यू लिस्ट करेंगे तो मोबाइल रिपेयर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने व्यू लिस्ट किया तो इसके अंदर मोबाइल रिपेयर नहीं है, कार वॉश आ गया। तो ये था हमारे कुछ लॉजिक्स। तो इस तरह से आपकी जो लिस्ट है वो काम कर रही है। जैसे ही मैं क्विट करूंगा तो आपकी लिस्ट क्विट हो जाएगी और आपको बताएगा थैंक्स फॉर यूजिंग दिस ऐप, गुड बाय। ठीक है। जी, किसी और का सवाल, एनी कंफ्यूजन? अगर क्लियर हो चुका है तो सारे जो है वो क्लियर लिख दें चैट बॉक्स में, ठीक है।